लेकिन जो हम बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से देखिए राहत मिली है। राहत इस प्रकार मिली है मुस्लिम पक्ष को क्योंकि ये कह दिया गया है कि जो कुछ भी प्रोसीडिंग्स चल रही थी अब हाई कोर्ट में चलेंगी। और क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, चलिए जानकारी आपके सामने रख देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, क्या डायरेक्टिव दिया है। दरअसल संभल मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश सामने आ गया है और निर्देश के तहत उन्होंने निचली अदालत से इस मामले में कोई एक्शन ना लेने की बात कह दी है कि निचली अदालत कोई एक्शन ना ले, हाई कोर्ट के आदेश के बिना यहाँ कुछ ना किया जाए और ऐसे में हाई कोर्ट का रुख अब करेंगे। प्रशासन सभी पक्षों के साथ शांति समिति भी बनाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव दिया है। सर्वे रिपोर्ट को सील बंद लिफाफे में रखा जाए और सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से इस दौरान कुछ सवाल भी पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आने से पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आया गया, ये सवाल भी पूछा गया क्योंकि याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी। अब क्योंकि कोर्ट ने ये कह दिया है तो ऐसे में अब हाई कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा और सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को एक तरह से देखिए यहाँ फौरी राहत दे दी है क्योंकि अब हाई कोर्ट जाने को कहा गया है। अब आपको बताते हैं विष्णु शंकर जैन जो हिंदू पक्ष के वकील हैं वो ये कह रहे हैं कि अब सारी चीजें जो कुछ भी हो रहा है वो हाई कोर्ट तय करेगा। और क्या बड़ी बातें उन्होंने इस हियरिंग को लेकर कही है, सुनिए जरा। संभल मामले में सुप्रीम कोर्ट का आज का क्या आदेश रहा? देखिए, आज संभल मामले में जो वहाँ की मॉस्क कमेटी है उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम इस केस के मेरिट्स पे कोई ओपिनियन नहीं दे रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट ने मॉस्क कमेटी को ये कहा है कि आप इस ऑर्डर को ऑनरेबल हाई कोर्ट में चैलेंज करिए और अगर चैलेंज करते हैं तो 3 वर्किंग डे के अंदर ये मामला हाई कोर्ट में लगे। जब तक हाई कोर्ट में मामला नहीं लगता है तब तक ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टे रहेगी। ट्रायल कोर्ट में ऑलरेडी अगली डेट 8 जनवरी है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि एडवोकेट कमिश्नर अपनी रिपोर्ट सील कवर में दाखिल करेंगे और अगली तारीख ट्रायल कोर्ट में 8 जनवरी, उससे पहले मामला हाई कोर्ट में डिसाइड होना है। तो अब सारी जो चीजें हैं वो हाई कोर्ट में होनी है। आपको लगता है कि मुस्लिम पक्ष जो मांग कर रहा था वो फिलहाल एंट्री में सही मिल गई है? मुझे लगता नहीं है, उनको तो पूरा 19 नवंबर का ऑर्डर ही गलत लग रहा था। वो तो चाहते थे 19 नवंबर का ऑर्डर ही सेट हो जाए, वो कहाँ रिलीफ मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा है कि आप इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज करिए। वो तो हम सारे लोगों को पता है कि सिविल कोर्ट के ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज करना होता है, तो उनको यही कहा गया कि इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करिए। अब हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि 19 नवंबर का ऑर्डर सही है कि गलत है। तो अब हाईकोर्ट तय करेगा कि क्या कुछ करना है। लेकिन आपको बताएं क्योंकि आज जुम्मे की नमाज थी और ऐसे में आज का दिन यहाँ बहुत तनावपूर्ण हो सकता था। व्यवस्थाएं यहाँ पुख्ता रखी गई, यहाँ तक कि छावनी में तब्दील कर दिया गया संभल को और फिर यहाँ जाकर नमाज अता की गई। क्या हालात थे, रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। संभल में रविवार को ही हिंसा के बाद आज शाही जामा मस्जिद में जुमे की नमाज अदा की गई। संभल के मौजूदा हालात को देखते हुए संभल को 3 जोन में बांट दिया गया। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। पुलिस के जवानों ने शांति बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च निकाला। ड्रोन कैमरों से निगरानी की गई। संभल में हालात कितने संवेदनशील हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि संभल में पुलिस अधिकारियों के साथ 70 जिला मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए थे। ये सभी अधिकारी पुलिस द्वारा चिन्हित जगहों पर तैनात रहे। लोगों से शांतिपूर्वक जुमे की नमाज पढ़ने की अपील की, जिसके बाद जुमे की नमाज पढ़ी गई। संभल में हुई हिंसा के बाद आज पहला जुमा था, जुमे की नमाज अदा हो गई है और तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि कड़ी सुरक्षा के बीच में जो जुमे की नमाज है वो यहाँ पर अदा कराई गई। तमाम जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर डिप्लॉय किए गए थे। एक तरीके से शाही जामा मस्जिद को छावनी में तब्दील किया गया। लगातार एडमिनिस्ट्रेशन सुबह से कोशिश कर रहा था कि शांति बनाए रखे, उसी को देखते हुए तमाम सिक्योरिटी के अरेंजमेंट किए गए थे। 3 जोन में इस पूरे इलाके को बांटा गया था। हर जोन की जिम्मेदारी एक SP को दी गई थी और लोगों को भी ये एडवाइस किया गया था कि किसी भी तरीके की अफवाहों पर ध्यान ना दें। जिस समय संभल में जुमे की नमाज की तैयारी हो रही थी उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को फौरी राहत देते हुए निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी, साथ ही मामले को हाई कोर्ट ले जाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने संभल में शांति कायम करने के आदेश दिए तो राज्य सरकार ने इस आदेश का स्वागत किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हम स्वागत करते हैं, सम्मान करेंगे। जो माननीय सर्वोच्च ने निर्णय दिया है उस अनुसार काम करेंगे और संभल में लॉ एंड ऑर्डर को हम मेंटेन करेंगे। किसी को भी शांति व्यवस्था से खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं है और निष्पक्ष जांच हो रही है, एक तो शासन स्तर पर और दूसरा एक न्यायिक जांच आयोग का भी गठन किया गया है। निष्पक्ष जांच हो, ये हमारी प्रतिबद्धता है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया उसका पालन होगा। माननीय उनसे बड़ा तो सर्वोच्च है और उसका पालन होगा, जैसा उन्होंने कहा वैसे ही होगा।
प्रशासन और सुप्रीम कोर्ट सभी संभल में शांति चाहते हैं, लेकिन विपक्ष बार बार संभल में सुलग रही चिंगारी को हवा देने का काम कर रहा है। एक्स चीफ जस्टिस साहब ने ऐसा एक जजमेंट दे दिया कि अब अभी तो पहले मस्जिदों में शिवलिंग ढूंढे जाते थे, अब तो ये हमारे जो जियारतें हैं, हमारे जो श्राइन्स हैं, और वो भी अजमेर शरीफ जैसी श्राइन, तो मुझे लगता है कि इसके बाद मुसलमानों के घरों में ढूंढना शुरू कर देंगे। तो ये तो मुल्क को बंटवारे की तरफ लेके जा रहा है, खून खराबे की तरफ लेके जा रहा है, जैसे हमने संभल उत्तर प्रदेश में देखा। हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और जो असली कसूरवार है संभल वाली घटना के लिए, और जो लोगों के सेंटिमेंट से जो खिलवाड़ हो रहा है उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में, कहीं ना कहीं इस पे फुल स्टॉप लगना चाहिए। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और नेशनल इशू है। जिस तरह की कार्यवाही शासन और प्रशासन द्वारा देखी गई, और मुझे पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच होगी। विपक्ष लोगों की भावना का हवाला देकर एक पक्ष को उकसाने का काम कर रहा है। संभल में जिन पत्थरबाजों के लिए पूरा विपक्ष एक सुर में प्रशासन को दोषी ठहरा रहा है, उनकी सच्चाई कैमरों में कैद है। कई आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, जिनके पास से उपद्रव फैलाने वाले हथियार बरामद किए गए हैं। विपक्ष जहां संभल के मुद्दे पर सियासत कर रहा है, वहीं केंद्र सरकार में शामिल मंत्री बार बार शांति और कानून हाथ में ना लेने की अपील कर रहे हैं। संभल में जो हुआ है ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी हिंसा हुई है, जो कुछ लोग वहाँ उसमें मरे हैं, ये बात अच्छी नहीं है। हमें शांति चाहिए। हमें इसी तरह का अगर जो मंदिर मस्जिद के बारे में जो भी विवाद है, ये विवाद कोर्ट में जो फैसला है, फैसला हो जाएगा। इसीलिए मुझे लगता है कि दोनों पक्ष ने कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए और वहाँ शांति रखनी चाहिए। कोर्ट का जो भी जजमेंट आएगा उसको मंजूर करना चाहिए। फिलहाल संभल मस्जिद मंदिर विवाद पर अब हाईकोर्ट सुनवाई करेगी, जहां से तय होगा कि मस्जिद का फिर से सर्वे होगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए, ये तो दिन भर का अपडेट हमने आपको बता दिया कि आज संभल में क्या हुआ, लेकिन अब वो तस्वीरें, वो जो दावे को मजबूत करती हुई ऐतिहासिक दस्तावेज है, वो दिखाने हम आपको जा रहे हैं। ये आप जो दस्तावेज देख रहे हैं, ये एसआई का है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, उस दौर का दस्तावेज है 1874 का। और आप यहाँ पर देखिए, आपको पहले एक एक सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। ये देखिए, ये हरि मंदिर है, ये पूरा जो एरिया आपको दिख रहा है, ये हरि मंदिर, और ये जो पूरा इलाका है, ये दरअसल यहाँ पर हवन कुंड है। अभी भी हवन कुंड की मौजूदगी है। जो मस्जिद है, जब अगर आप एरियल फुटेज देखेंगे तो आपको महसूस होगा, विष्णु कुंड यहाँ पर है। इसके अलावा सूर्य कुंड है। देखिए, जो भी मंदिर होता है उसके आसपास उसी तरह के हिस्से होते हैं, और वहीं हम आपको दिखा रहे हैं। यज्ञ कूप है यहाँ पर, और ये एक शिव मंदिर भी है जो हरि मंदिर से बिल्कुल पास है। इसके अलावा भागीरथी, ये तमाम जो चीजें हैं, ये उसी इलाके की चीजें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। और ये इसलिए दिखा रहे हैं, आप समझ पाएंगे। देखिए, हरि मंदिर आप ये देख रहे हैं, ये जो पूरा है, ये हरि मंदिर है, और यहाँ पर ये हवन कुंड है। ये हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं जिससे आप ये समझें कि आखिर जो बात कही जा रही है, जो दावा किया जा रहा है, उसको लेकर ये जो दस्तावेज है, जो एएसआई के, समझ रहे हैं, और उस दौर के जब अंग्रेज रहा करते थे, ये इस दौर के भी नहीं है, तो उसमें साक्ष्य सामने आ रहे हैं। और ये हम आपको फुल स्क्रीन करके भी जरा दिखा रहे हैं। आप जरा देखिए पहले गौर से इसे। और ये बनाए हुए दस्तावेज हैं जिसमें एक एक चीज आप हाईलाइटेड देख पाएंगे। हरि मंदिर आपको दिख रहा है, हवन कुंड आपको दिख रहा है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, अभी जो स्ट्रक्चर थोड़ा मेल खाता हुआ स्ट्रक्चर है, लेकिन ये एएसआई के दस्तावेज हैं। और